थीम नंबर 5 आप सब लोगों ने लिखी है ना। थीम नंबर 5 हमारी स्वच्छ एवं हरित गाँव, यानी हरा भरा गाँव। अब देखो हमने सारी विषयों पे बात कर ली, महिलाओं के ऊपर बात कर ली, स्वास्थ्य के ऊपर बात कर ली, स्वच्छता के ऊपर भी हमने बहुत कुछ बातें कर ली है। लेकिन मेन चीज है कि गाँव की स्वच्छता, और वो गाँव की स्वच्छता कहाँ से स्टार्ट होती है? अपने से। जब हम अपनी स्वच्छता करेंगे तब। लेकिन कल दिखना है यहाँ पर स्वच्छता सब छोड़ के गए, लाया भैया उठाओ, तो देखो चीजें अपने आप से ही शुरू तो आगे बढ़ेंगी ना। कम से कम अपना डस्टबिन जहाँ दिख रहा है वहाँ डाल दो, भी अपने आप से ही एक है ना। जब अपने आप से स्टार्टिंग करेंगे तो हम तो बता पाएंगे यार ये जब हम खुद ही वहाँ फेंक तो दूसरे वाले देख कर है ना। चीजें तो अपने से ही स्टार्ट होती है। तो हम जहाँ तक हम तो हम गाँव की बात करेंगे तो आजकल आप लोगों ने देखा बहुत हर गाँव बाहर एक बॉक्स लगा रखा है, गीला कचरा और सूखा कचरा। देखो पहले क्या होता था ना, जो हमारे गीला कचरा था मोस्टली हम जहाँ अगर हम गाँव में तो गायों को दे देते हैं, और जो नहीं दे रहे हैं जिसकी गाय नहीं हम गड्ढा बना के उसमें डाल दे रहे हैं, खाद बन जाती है। और सूखा कचरा देखो सबसे हानिकारक है, सूखा कचरा वो फैलेगा, वातावरण में घुस जाएगा, वो कभी कंपोस्ट नहीं हो पाता है, वो उसमें ही रहता है। देखो प्लास्टिक खत्म होता ही नहीं है, उसको बहुत साल लग जाते हैं खत्म होने के लिए। तो एक तो पहली बात ये देखो हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है। आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा बाजार में उतना मिलता नहीं, अगर नहीं मिलता है बिल्कुल नहीं मिलता है, कागज की थैली में लेते हैं। लेकिन अब हम लोग अपने ध्यान से ही घर से थैला लेके जाते हैं कि भैया सामान लेके आना है। अब कम हो गया ये चीज है ना। साथ में एक मतलब कपड़े का थैला बना लो या कुछ बना लो जो हम यूज कर सके, हमें भी प्लास्टिक कम से कम यूज करना है। और प्लास्टिक की बोतलों में दूध, अब क्या करें आजकल है ही सिस्टम वो है ना, लेकिन वो है हानिकारक। दूसरी चीज ये कि जो प्लास्टिक हम घर में जलाते हैं, देखो हमने लकड़ी जलाई, उसमें हमने जलाया किससे? प्लास्टिक से। लास्ट में ढूंढती क्योंकि पहले तो केरोसिन मिल जाता था ना, अब वो नहीं मिलता। तो एक सरल सा साधन उपाय वो है। लेकिन जो उसको जला रहा है, जो पास है, जो जो धुआं उसकी नाक में जा रहा है, वो क्या सही होगा? वो प्लास्टिक का जला हुआ, यानी वो हानिकारक तो है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझने के लिए है जरूरी, लेकिन हम नजरअंदाज करते हैं, है ना। तो देखो पहले तो ये हो गया प्लास्टिक हो गया हमारा। दूसरा हमारा क्या हो गया? गाँव को साफ रखने के लिए पानी। अगर पानी साफ नहीं होगा तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा नहीं। तो वो गाँव का पानी साफ रहना जरूरी है या नहीं? देखो जो नलों का पानी आता है ना, वो लगता साफ जरूर है लेकिन वो साफ होता नहीं। बरसात के सीजन में सब ज्यादा बीमार क्यों होते हैं? पानी की वजह से। तो हमारा एक हम उसको कैसे तरीके से साफ कर सकते हैं? एक सबसे सरल उपाय है उबाल कर पीना चाहिए। चलो फिल्टर है हमारे घर में, आजकल तो एक्वागार्ड भी है, ये है। लेकिन बरसात के मौसम में मोस्टली आप लोगों को उबाल कर पानी पीना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहे। क्योंकि सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी है ना, स्वास्थ्य भी स्वच्छता भी। दूसरी चीज की जो हमारे नौले नाले बचे कुचे हैं, मोस्टली अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उसका उपयोग कर रहे हैं, उसकी सफाई ब्लीचिंग पाउडर डाल के आप लोग कर लो। अपनी टैंकी की कर लो, आप लोगों के घर में टैंकी लगी थी उसकी करते रहो। क्योंकि देखो हमारी आंखें ना बहुत कुछ नहीं दिखाती है, लेकिन बहुत कुछ है ना, जो हमें नुकसान पहुंचाता है। तीसरी चीज क्या है? हवा पानी पोषण। हाँ, खाने की चीजें हमेशा साफ करके। अगर सेब खा रहे हो आजकल तो उसमें वैक्स लगा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भैया उसका वैक्स या तो छिलका ही उतार लो पहले। जबकि आपको ये बताओ सेब में तो ना सबसे पौष्टिक चीज उसका छिलका ही था, लेकिन आप क्या करें, अब वैक्स तो नहीं खा सकते ना, तो या तो गर्म पानी में उबाल धो लो या फिर उसका छिलका उतार के खा लो। तो आपको अपना बचाव तो खुद ही करना है, तभी आप लोग बचोगे। नहीं तो आप अब तो पहले तक तो 100 तक लोग जीते थे, अब तो 70 भी पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल से। हमारे जमाने के 60 भी पहुंचेंगे, हम कहेंगे गनीमत है 60 पहुंच गया था, है ना। क्योंकि हर चीज में मिलावट है ना। और जितना हो जैविक खाना खाना जरूरी है। देखो हमारे पहाड़ में तो हम फिर भी बचे हैं ना। प्लेन में देखो दूध नकली है, बंद गोभी चावल नकली है, हरी सब्जी मतलब कुछ हरी सब्जी में ऐसा इंजेक्शन लगता है जो उसको फुला देता है, बिल्कुल हरा
रखना कि हम ऐसी जगह में है जहाँ अभी भी हमें जैविक और अच्छा खाना मिल जा रहा है ना। अब हम आते हैं हरित गांव, यानी हरा भरा गांव। तो हरे अपना गांव को हरा भरा हम किस प्रकार से रख सकते हैं? कोई कोई पॉइंट्स है आपके पास बताने के लिए? हाँ, देखो पेड़ पौधे लगाना तो हम बोलते हैं ना, लेकिन लगाता कोई नहीं है। अब एक पेड़ तुम काट रहे हो, उसके साथ साथ 10 पेड़ लगाना जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर भी तो तुमको चाहिए, अपनी सांस के लिए चाहिए। चलो तुमने अब गैस में चूल्हे में खाना बनाना शुरू कर दिया है, लकड़ी का कम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन तुम्हें अपनी ऑक्सीजन भी तो चाहिए। बाद में क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा अगर हम ऐसे ही करेंगे? तो सिर्फ काटने पर ध्यान है हमारा, लगाने में हमारा ध्यान नहीं है। दूसरी चीज हमारी क्या है, जो बंजर खेत है, अगर वो हम पूरे गांव को बंजर कर दे तो क्या वो हरा भरा दिखेगा? नहीं। तो हरा भरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो तुम सब आए हो, सबको, हमको भी ऐसे कपड़े पहन के बाजार जाना सबको अच्छा लगता है। आजकल खेतों में मुश्किल से ही बहुत कम गांव के इंटीरियर लोग रह गए जो करते हैं। मड़वा मिलना मुश्किल हो गया है, भट्ट मिलना मुश्किल हो गया है, बिल्कुल, क्योंकि है ही नहीं ना, कोई करना ही नहीं चाहता। मेहनत वाली जिंदगी हमारी खत्म हो गई। हम बाजार की मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हम खेतों की मेहनत नहीं कर सकते। दिक्कतें भी आ गई, सबकी शिकायतें भी कि भाई बंदर है। जब कल भैया ने ही बताया कि देखो 2-4 चीजें हमारे पास हैं कि जो बंदर के सिवा, बंदर के जो नहीं यूज करता वो बंदर, उसको लगा के भी हम अपने गांव की बचा सकते हैं। साथ में देखो एक उससे व्यवसाय की जहाँ तक बात है ना, उसमें खेतों में जैसे मेहनत नहीं करना चाहता, मेहनत करना, उसमें लेमन लगा सकते हो, बिरयानी का अच्छा लगा सकते हो, तेल लगा सकते हो, आम लगा सकते हो, साथ में तुम लोग गुड़हल लगा सकते हो। गुड़हल उसका बिजनेस है, बुरास बुरास जूस बनता है, लेकिन गुड़हल का एक बिजनेस है जिसमें बनती है रेड टी। जो आप लोगों को अगर अगर किसी को मतलब बहुत उल्टी आने की फीलिंग है ना, कोई लेमन ग्रास की चाय पिलेगा ना, तो आप समझो उसी समय आराम हो जाएगा, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। लेमन ग्रास जो होती है ना, शुगर है उसको पता, लेमन ग्रास, हाँ लेमन ग्रास उसकी चाय कितनी बढ़िया होती है। वो उल्टी आने टाइम या बहुत सारी चीजों में वो फायदेमंद भी होती है, लंबे लंबे से होते हैं। उसी को लगा दो, वो फैल जाए, उसका बिजनेस भी है। आपने तो लगाया होगा तो आपको आइडिया है कि जब हम चाय में डालते एक स्वाद देता है ना वो। हाँ। तो लेकिन अब उसका बिजनेस शुरू हो चुका है। जैसे अगर कोई करना चाह रहा है तो उसको खेतों में लगा दो और उसको काटो, उसको सुखाओ, हाँ मिक्सी में पीस के। और अब तो पिथौरागढ़ में भी एक जगह है लिंक रोड में जो ये चाय बना के देता है, लेमन टी बना के देता है, बुरास की चाय बना के देता है, और वही बिजनेस वो बाहर यहाँ से पैक करके बाहर बेचता है। तो इसका भी बिजनेस है। और लेमन टी, जो हम लेमन की चाय पीते हैं, वो लेमन थोड़ी है, वो क्या करते हैं, जहाँ से जूस बनते हैं हम लोगों के सूख के छिलके होते हैं, माल्टे के छिलके होते हैं, वो खाली छिक्कल उठाता है वहाँ से, खाली छिक्कल, जो फेंकने वाला जूस वाले से कहता है यार तू फेंक रहा है मत फेंकना, मैं शाम को ले जाऊंगा। वो ले गया वहाँ, सुखाया उसने उसको पीसा, उसमें आई नींबू की खुशबू, वो गया बाहर, उसमें पैकेटों में भरा और ले दिया 200 रुपए की लेमन टी। और वो तुम पी क्या रहे हो, वही सुखाए हुआ छिलके, उसमें लेमन थोड़ी है। लेमन तो 10 रुपए का एक आ रहा है, पहले हम खरीद लेते थे, अब हम वो भी नहीं खरीदते हैं, 10 रुपए का एक दे रहे हैं ना। तो यही अंतर है कि अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो या कोई शुरुआत करना चाह रहे हो तो यार छिड़क दो, फैला दो घास। और तीसरी चीज है, तुलसी उगा सकते हो यार। तुलसी का सबसे सरल है कि तुम तुलसी डाल दो, उसका जो पत्ता है वो भी बिकता है। श्याम तुलसी लगाओ, या बहुत सारी वैरायटी है, श्याम तुलसी लगा लो, उसके पत्ते अलग जाते हैं, बीज सबसे महंगा जाता है, साथ में उसकी डंठल भी काम आती है, जो हम तुलसी की माला, हाँ तुलसी की माला जो हम पहनते हैं ना, वो उसी से बनती है। तो अगर तुम उसका बिजनेस कर सको तो वो और बढ़िया। खाली बोना ही तो है, फेंकने ज्यादा उसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, चाय भी बन जाती है। तो देखो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। अब कोई करना चाहे वो वाली बात है ना, कि कोई करना चाहे, तो इस तरह से हम अपने गांव को हरा भरा कर सकते हैं। यहाँ बंदर से बचाव के लिए हम वो चीजें उगा सकते हैं जो वो इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। और तीसरी चीज जो हमारी इसमें आती है वो है, तो मैंने कल बताया भी था, फिर भी मैं एक बार रिपीट करूंगी, सोलर ऊर्जा का उपयोग ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो ये देखो बिजली जो बनती है ना,
वो पानी से बनती है। पानी से जितना पानी जाएगा उतना पानी हमारा कम होगा। तो लोगों को आजकल ये नॉलेज दिया जा रहा है कि भैया आप सोलर ऊर्जा का उपयोग करो, सोलर ड्रायर का उपयोग करो, सोलर गीजर का उपयोग करो। बहुत लोगों ने लगाया भी है, हो सकता है कोई अफोर्ड कर पाए, कोई नहीं कर पाए, लेकिन एक वो संसाधन है। लेकिन छोटे छोटे सोलर ऊर्जा भी है, जब ये लाइट जाती है आप लोग उसका उपयोग तो करिए ना, धूप में रख दिया अंदर आ गए, कितना फायदा है ना कि वो आपका कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता, ना सेल लेता है। क्योंकि अगर सेल, हाँ, सेल वाला लोगे तो 5 दिन सेल किया बड़ा सेल कितना कौन खरीदे, धूप में रख दो, धूप देखो कितनी फ्री है, धूप तो फ्री है ना, धूप का पैसा ले रहा है कोई नहीं ना। तो आप सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल भी अपने घरों में कर सकते हो। और इसमें जो जो चीजें आती है ना, देखो इसमें योजनाएं क्या है, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, कल मैम ने बताया था मनरेगा के बारे में आपको, ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना। और इसमें है जितना हम पेड़ काटे उससे हम डबल लगाए। इसमें जो सुनिश्चित करने वाली बात है ना, कूड़े कचरे का प्रबंधन, कि हमारा कूड़ा कहाँ जाएगा और उसका इस्तेमाल कैसा होगा। क्योंकि जो प्लास्टिक है वो कबाड़ी वाले ले जाते हैं ना, क्यों ले जाते हैं, क्योंकि उसको वो रिसाइकिल हो जाता है, वो दोबारा से किसी चीज में लग जाता है, तो उसको फेंके ना, उसको दे दे ताकि वो रिसाइकिल होकर फिर बाजार में किसी रूप में पहुंच जाए। लेकिन कहीं ऐसे डंप ना हो, क्योंकि जमीन के नीचे जाएगा वो उसके साथ घुलता मिलता नहीं है मिट्टी के साथ, वो ऐसे की ऐसा ही बहुत सालों तक रहेगा और नुकसानदेह रहेगा। ज्यादा मैं लंबा खींचूंगी नहीं, आपको नॉलेज है और अपने बात